सरसों की बुआई का समय नज़दीक आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम सरसों की टॉप 3 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी पैदावार देती हैं, कितने दिनों में पककर तैयार होती हैं और कौन सी मिट्टी और कितने पानी की आवश्यकता होती है, और साथ ही इनके उत्पादन लेते समय हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनकी कमियां और विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं सरसों की सबसे अच्छी 3 वैरायटियों के बारे में, जो कि पिछले कई सालों से अपना अच्छा उत्पादन देती रही हैं और किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाती और बोई जाती हैं। तो जान लेते हैं वे कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं। सबसे पहली और जानी मानी टॉप वैरायटी हैं पायोनियर की 45S46 वैरायटी। इसकी बुआई काली या भारी मिट्टी में की जाती है, जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह सरसों की अगेती किस्म है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह 12 से 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ की पैदावार देती हैं। पिछले कुछ सालों से यह वैरायटी 13 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देती आ रही हैं। इसके पकने का समय 125 से 130 दिनों का होता है। पौधे की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई रहती है और इसके दाने में 42% तक तेल की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से कई किसान इसे पसंद कर रहे हैं। यह सरसों की एक अगेती वैरायटी है, इसलिए इसकी बुआई अगेती ही करनी चाहिए। पछेती बुआई में यह वैरायटी कम पैदावार देती है या फिर अपना पूरा उत्पादन नहीं दे पाती हैं। इस वैरायटी के साथ हमें एक समस्या देखने को मिलती है। इस वैरायटी के पौधे में काफ़ी ज़्यादा फुटाव होता है, जिसके चलते फलियों में दाना भराव के समय तेज़ हवा चलने से पौधे की डालियाँ टूटने और पौधे के गिरने की समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण कुछ दाने कच्चे भी रह जाते हैं। दूसरी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर की वैरायटी है एडवांटा 414। यह भी भारी ज़मीन और मध्यम मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इसके पकने की समय अवधि 120 से 130 दिनों की है, यानी कि ये 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। हाइट की बात करें तो इसमें पौधे की हाइट लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि 45S46 से कम है। इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। तेल की मात्रा इसमें भी 40 से 42% तक होती है, यानी कि यह वैरायटी उत्पादन में किसी से भी कम नहीं है। और इसकी खास बात यह है कि इसके दानों का आकार आकर्षक और बड़ा होता है, लेकिन यह वैरायटी कम पानी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसकी अगेती बुआई की जानी चाहिए। पछेती बुआई में यह कम उत्पादन देती है। इसकी भी समय रहते कटाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देर से कटाई करने पर या ज़्यादा सूख जाने पर फलियों से दाना गिरने की शिकायत देखने को मिलती है, जो कि सरसों के लिए एक आम बात है। अब तीसरी वैरायटी की बात कर लेते हैं। सरसों की तीसरी टॉप वैरायटी है धनिया कंपनी की MJ1। यह वैरायटी हल्की मिट्टी में भी उपयुक्त है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। लाल मिट्टी के अलावा काली या भारी मिट्टी में भी इसकी बुआई की जा सकती है। इसकी विशेषता यह है कि 3 से 4 सिंचाई में भी इसकी खेती कर सकते हैं। यह वैरायटी 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसकी पछेती बुआई भी कर सकते हैं और अगेती बुआई भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये अच्छा उत्पादन देती हैं। यह वैरायटी 10 से 13 क्विंटल तक की पैदावार देती हैं और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती हैं, लगभग 150 से 160 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है। मिट्टी और मौसम के अनुसार हाइट थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये थी सरसों की टॉप 3 वैरायटियाँ। अगर आपके मन में कोई संकोच है या फिर आपके क्षेत्र में पहली बार इन वैरायटियों की बुआई हो रही है, तो आप खेत के कुछ हिस्से में ही इनकी बुआई करें और अगर ये अच्छा उत्पादन देती हैं तो आप अगले साल पूरे खेत में इनकी बुआई कर सकते हैं। वीडियो से जुड़ी कोई समस्या या संकोच हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप किस क्षेत्र से हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी की बुआई सबसे ज़्यादा की जाती है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।